आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। सीरीज का ये हमारा फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल और उसके बाद हम बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल और फिर कौन से वेरिएबल हमारी वैलिड है कि नहीं, नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स, नेम कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब वैलिड वेरिएबल कौन सी है, कौन सी वेरिएबल हमारा यहाँ पे वैलिड लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा। कौन सी वैलिड हमारा वेरिएबल वैलिड है, कौन सी वेरिएबल हमारी वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो है वेरिएबल। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने एक बेसिक सिंटैक्स लिखा है। डॉट सी नाम से वेरिएबल नाम से मैंने एक फाइल बनाई है, वेरिएबल डॉट सी नाम से मैंने उसे सेव किया है और एक बेसिक सा सिंटैक्स लिखा है। तो बात करें वेरिएबल का, तो सबसे पहले बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल हमारा बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर होता है। वेरिएबल हमारा एक कंटेनर है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल हमारा बेसिकली जैसे कंटेनर है, कंटेनर में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास, उसमें हम वाटर स्टोर कर रहे हैं, मिल्क स्टोर कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारा वेरिएबल एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेनर टाइप का होता है जिसमें हम कुछ ना कुछ डेटा को अपने स्टोर करते हैं, कुछ ना वैल्यू हम स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल हमारा बेसिकली स्टोर करने के लिए होता है, डेटा वेरिएबल इनपुट्स को स्टोर करने के लिए। खैर आप इतना याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद करें डिक्लेरेशन की, तो डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, टाइप लिखते हैं। बेसिकली अगले वीडियो में हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो हमारी डेटा टाइप पे होगी। टाइप में जैसे हमारा हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप, हमारा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो उसमें हम टाइप में जैसे बेसिकली मान लीजिए प्रिमिटिव में हमारा होता है इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट। तो अगर हम उसी को देखें तो टाइप कहने का मतलब जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो ये हमारा टाइप हो गया। टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल नेम लिखेंगे एंड उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल ने भी हमने डिक्लेयर कर दिया। अब मान लीजिए उसमें हमको वैल्यू असाइन करना है, तो इक्वल टू साइन लिखकर फिर वैल्यू को असाइन करते हैं। अभी हम इसको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी आप बस सुन लीजिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कोड करके, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। वेरिएबल नाम, अगर आप वेरिएबल नेम बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं। एक तो आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर्स का एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब एक एक करके हम वैलिड वेरिएबल में बात करते चले जाएं। इसको ओपन करते रहे, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था। जैसे कि मैंने बात किया टाइप लिखे, फिर वेरिएबल नेम लिखे, फिर उसके बाद हमने बात किया वैल्यू लिख डाल दी। जैसे मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया है टाइप, फिर उसके बाद एक्स लिखा है, उसमें हमने वैल्यू दे दी है 15 पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं वैलिड वेरिएबल की। अगर आपने वेरिएबल का नाम किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद नंबर लिख रहे हैं या कोई डॉलर साइन लगा रहे हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगा रहे हैं, तो ये हमारा एक वैलिड वेरिएबल होगा। अगर मान लीजिए आप अंडरस्कोर या नंबर से कोई नंबर लिखने के बाद आपने उसके साथ कैरेक्टर्स लिखा, अल्फाबेट्स लिखे, तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल नहीं है। और ये काम आपका होमवर्क रहेगा, चेक करना कौन सा वेरिएबल वैलिड है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। आप कमेंट लिखिएगा, वेरिएबल बनाइएगा, उसको रन करिएगा, फिर देखिएगा क्या इशू आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, अंडर स्कोर यूज किया, फिर उसके बाद आपने कोई वेरिएबल लिया, फिर उसके बाद नंबर लिखे, ये हमारा वैलिड वेरिएबल है। अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और डॉलर साइन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर साइन नाम का वेरिएबल का नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या चीजें रखनी है, मान लीजिए कोई वेरिएबल लिखा, उसके बाद आपने स्पेस दे दिया, तो ये हमारा एक वैलिड वेरिएबल नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इंट कर दिया मैंने, टाइप लिख दिया, उसके बाद एफ कर दिया, तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल नहीं है, ठीक। एंड लास्ट में भी मैं एक बार समराइज कर दूंगा, तो आपको घबराना नहीं है। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप लास्ट तक बैठे रहिए, सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद मान लीजिए हमने टाइप लिखा, वेरिएबल नेम लिखा, उसके बाद वैल्यू असाइन कर दिया। एक तरीका और है, मान लीजिए हमने इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल बी कर लिया एंड इसे कॉपी करने के बाद इतने कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे हमने, मान लीजिए हमने वैल्यू अभी असाइन नहीं करना चाहते किसी वेरिएबल में, ठीक। ऐसा भी कंडीशन आएगा कि हम वैल्यू, मान लीजिए वेरिएबल में वैल्यू हम बाद में देना चाहते हैं, ठीक। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको टाइप लिख लिया, इंट लिख लिया, फिर एक्स मान लीजिए वेरिएबल नेम लिख दिया, फिर उसके बाद क्या करना है, बाद में वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो वेरिएबल नेम लिखना है, फिर उसमें वैल्यू असाइन करना है, फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है। आपको ये बेसिकली सेमीकोलन लास्ट लाइन, हर लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना है। कुछ जगह पे नहीं लगाना है, जैसे वाइल लूप्स हो गए और इफ एल्स हो गया, कुछ जगहों पे नहीं लगाना है, उसको हम आगे देखेंगे, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या है, वेरिएबल लिखे, उसके बाद आपने जैसे कुछ लाइन लिखे, आपने कोड कुछ कोड लिखा, उसके बाद हमें क्या कर देना है, सी लैंग्वेज में सेमीकोलन लगा देना है। मान लीजिए यहाँ पे इसको अभी मैं आपको 15.1 करके भी दिखाऊंगा, यहाँ पे परसेंट डी करके दिखाऊंगा। तो इससे पहले हमने प्रिंट टाइप करने के लिए हम क्या यूज करते थे, प्रिंट टाइप लिखते थे एंड यहाँ पे हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड कोड, हमने हेलो वर्ल्ड कोड फंसे दे देते,
हेलो हेडक्वार्टर्स नाम से हमने एक मैसेज दिया करते थे और वो हमारा कंसोल में प्रिंट भी हो जाता था, आउटपुट हमें मिल जाता था ये। लेकिन मान लीजिए कोई वेरिएबल है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो उसको आपको देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंट डी, ये बेसिकली हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर किया, परसेंट डी से स्टार्ट होता है एंड उसके बाद हमने डी इसलिए लिखा क्योंकि हमारा इंटीजर है। मान लीजिए फ्लोट होता तो एफ लिखते, मैंने इसके पहले एफ लिखा था, फ्लोट था। फिर अगर कैरेक्टर होता तो सी लिखते। ठीक, जब हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीजें देख लेंगे, वहां पे हम सारे फ्लोट, कैरेक्टर, डबल क्या क्या यूज करते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक, तो डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली हमारा बताता है कि हमने जो वैल्यू स्टोर की वो क्या इंटीजर है, क्या है, एक्स हमारा क्या है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि डबल है, ये बताने के लिए कंपाइलर को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। परसेंट लिखा, फिर डी लिखा, फिर उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, फिर उसके बाद आपको वेरिएबल नेम ये हमने प्रिंट करवाना है तो इसको लिख दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, फिर कंट्रोल एस से सेव कर दिया एंड बिल्ड पे गए हम एंड रन किया इसको। एंड यहाँ पे हमें पुराना मैसेज दिखा रहा है, तो उसको अभी हटाते हैं, यहाँ पे बिल्ड एंड रन करते हैं। कंसोल को आप कट नहीं करेंगे तो आपको पुराना वाला मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख सकते हैं हमने वैल्यू 15 पास की थी तो हमें वैल्यू यहाँ पे 15 दे रहा है। अब उसके बाद हमने किया था यहाँ पे 15.1 और यहाँ पे हमने लिखा था %, फिर कंट्रोल एस करते हैं, फिर बिल्ड पे गए, बिल्ड एंड रन करते हैं, तो हमें यहाँ पे 0.00 एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हमने ये हम बता रहे हैं कि एक्स हमारा फ्लोट है और यहाँ पे हमने फ्लोट नंबर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है इंट, इसी वजह से हमें गार्बेज वैल्यू दे रहा है। तो इसको हम कर दीजिए, मान लीजिए कर दिए फ्लोट। आप कंट्रोल एस करते हैं एंड इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन करके देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो हमें मिल रहा है 15.100, उसके बाद हमने दे दिखा दिया 15.1 मिल रहा है, फिर उसके बाद 00 जितने नंबर तक ये स्टोर कर सकता है प्लेस तक फ्लोट वो दे रहा है हमें। ठीक, एंड मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर कहने के लिए कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। सिंगल कोट्स हमारा मिल जाएगा आपका इंटर के बगल में, एंड मैं आपको भी दिखा देता हूँ एक, मान लीजिए कैर का, कैर नाम का एक मैंने बना दिया, टाइप लिखा कैर, उसके बाद वेरिएबल लिख देता हूँ एच, एच लिख दिया हमने, वेरिएबल नेम लिख दिया, या मैं अंडर स्कोर एच ले देता हूँ वेरिएबल दिखाएगा, उसके बाद मैंने एच कोड कर दिया एंड इंटर के बगल में होता है